हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम चैप्टर 8 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखें, मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि एक क्यूब है या घन है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि उसका जो आयतन है वो भुजा का क्यूब होता है। तो यदि हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करें तो 3x² आएगा। तो ये क्या है? आयतन परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, आयतन परिवर्तन की दर, लेकिन x के सापेक्ष है ये। लेकिन यदि इसी को t के सापेक्ष अवकलन कर देते हम तो क्या आता? d/dt x³, क्योंकि ये x है और ये t है तो अवकलन हो नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया? d/dx x³ dx/dt। देखो ये कट जाएंगे, ये बात हो जाएगी। तो ये आ गया 3x² dx/dt। यदि t के सापेक्ष करना हो तो ऐसे करेंगे, और x के सापेक्ष करना हो तो इस प्रकार से करते हैं। कहने का मतलब है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन ही करना है। या तो जो x में दिया हुआ है या x चर में दिया हुआ है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यदि वो t के सापेक्ष दर की बात कर रहा है तो फिर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखें जरा आगे। मान लीजिए आपको दिया है कि y = x³, ठीक है। ये क्यूबिकल पैराबोला है। इसको यदि x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा? dy/dx = 3x²। लेकिन t के सापेक्ष अवकलन किया जाए, t के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dt = 3x² dx/dt। ये अंतर है। वो क्वेश्चन में किसके सापेक्ष कह रहा है, बस वो मेन बात है। अपने को मेनली यही देखना है कि हमें जो x में दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, या दर की बात कर रहा है तो t के सापेक्ष अवकलन करना है। और हम इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको पहले नोट कर लें। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका r जो है 3 सेंटीमीटर हो, सेकंड पार्ट है r 4 सेंटीमीटर हो। इंग्लिश में यदि हम देखें तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू r। फर्स्ट r = 3 सेंटीमीटर,
सेकंड है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखें जरा इस क्वेश्चन को। तो अब इसके हल की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को a से निरूपित करते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हमें r के सापेक्ष अवकलन करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, r के सापेक्ष अवकलन करें तो dA अपॉन dr बराबर पाई d अपॉन dr r स्क्वायर। इसका करेंगे तो 2 पाई r आ जाएगा। ये इसका अवकलन हो गया है। ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, एरिया ऑफ सर्किल है ये। अब इसमें यदि फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, वो रख दीजिए, और सेकंड पार्ट में r की वैल्यू 4 है तो वो रख दीजिए। फर्स्ट dA अपॉन dr, जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो रखिए 2 पाई और r की जगह 3 तो 6 पाई सेंटीमीटर आ गया। सेकंड पार्ट देखें इसका, dA बाई dr कब, जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तो 2 पाई इंटू 4 मतलब 8 पाई सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। वृत्त के क्षेत्रफल को हमें त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना था, तो त्रिज्या के सापेक्ष करना था, इसलिए त्रिज्या के ही सापेक्ष हमने अवकलन किया है। इस प्रकार से इसके दो आंसर आ गए। फर्स्ट पार्ट का 6 पाई सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट का 8 पाई सेंटीमीटर। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 2 क्या है, एक कण वक्र y बराबर 2/3x³ + 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दोगुनी है। देखें जरा, a particle moves along y equal to 2/3x³ + 1 and rate of change of y is double of rate of change of x, then find points। देखें जरा, अब इसके हल की यदि हम बात करें तो हमें जो पता है, दिया गया है, दिया क्या गया है कि y बराबर 2/3x³ + 1। अब यदि प्रश्न की यदि बात करें तो y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर है ये, और इसमें तो t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो क्या आ जाएगा ये आएगा डी वाई बाई डी टी, ये 2/3 डी ओवर डी टी एक्स क्यूब प्लस 1 का हो गया 0। यहाँ यदि इसको आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, देखिए 2/3, ये x है ये t है, तो ये तो अवकलन हो नहीं पाएगा, तो इसलिए d ओवर डी एक्स कर लीजिए एक्स क्यूब, लेकिन dx बटे dt का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो ये 1 था उसका तो 0 हो गया, तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2/3, इसका करें तो क्या आएगा 3x² dx बाई डी टी, इससे ये कट गया। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो आपको दिया गया है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, हमें दिया है कि dy बाई डी टी dx बाई डी टी की दोगुना है, ये दिया है आपको। तो रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 dx बाई डी टी इक्वल टू 2x² dx बाई डी टी, इससे ये कट गया है, x² का मान इससे यहाँ आ जाएगा 1, तो x² का मान आ गया 1, ये भी कट गया, तो x की वैल्यू आ गई +-1। एक्चुअली वो बिंदु पूछ रहा है, तो बिंदु जो कोई भी होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो x के दोनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं। जब x की वैल्यू 1 होगी उस टाइम y की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 × 1 + 1 यानी 5/3 होगी, और जब x की वैल्यू -1 होगी तो y क्या आएगा 2/3 -1 + 1, तो कितना आ गया 1 - 2/3 यानी 1/3। तो इसका मतलब जो बिंदु है हमारे वो होंगे 1 और 5/3 तथा -1 और 1/3 होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ें, तो उसमें ये बात दी हुई है कि y के परिवर्तन की दर x के परिवर्तन की दर की दुगनी है, तो परिवर्तन दे रखा है इसलिए हमने t के सापेक्ष अवकलन किया है, और अवकलन करने के बाद इस शर्त को लगा दिया तो x की 2 वैल्यू आ गई। तो x की पहली वैल्यू जब उस समीकरण में रख दी, क्योंकि आपका जो वक्र है वो ये है y बराबर 2/3 x³ + 1। अब इसमें x की वैल्यू एक बार 1 रख दी तो ये आ गया y, दूसरी बार -1 रखी तो ये आ गया। तो ये दोनों बिंदु आपके आ गए जिनको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी है दीवार से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर/सेकंड की दर से जमीन के सहारे
दीवार से दूर खींचा जाता है। सीढ़ी व जमीन के मध्य कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है। जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर दूर हो। देखें जरा, सबसे पहले इसका फिगर बनाएं। ये और ये ले लिया। ये कोई सीढ़ी है, इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो 13 मीटर है। ये मान लो यहाँ पे ए पे, दीवार पे जो है, जमीन पे ए पे टिकी हुई है, दीवार पे बी पे, ठीक है। अब इस दूरी को हमने x मान लिया और इसको माना y। ये आप मान लीजिए कि ये सीढ़ी यदि इधर खिसकेगी, ऐसे जाएगी तो यहां से नीचे आएगी, और यदि हम इसको इस साइड खिसकाएंगे तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहां पे यदि हम बात करें तो वो कह रहा है सीढ़ी के पाद के 1% दर से जमीन के सहारे दूर खिंचाएगा, मतलब ऐसे। ये जो आपको यानी dx बटे dt आपको दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है, ठीक है। और जमीन और सीढ़ी के मध्य जो कोण है, इसकी परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो d थीटा अपॉन dt आपसे पूछा जा रहा है। जो जो चीजें हैं वो समझ लें। सबसे पहले तो एक दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी हुई है, सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर है, ठीक है ना। तो ऐसे ये वाली दूरी हमने x मान ली, ये दूरी हमने मानी y। माना OA बराबर x, OB बराबर y, ये मान लिया हमने। मीटर में मान लीजिए, जैसे भी जिसमें कहें यूनिट, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दीवार है और ये सीढ़ी है, दोनों के बीच का जो कोण है, इसकी परिवर्तन की दर आपको पता करनी है। तो अब जरा हम इसमें देखें, तो यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाएं आप, तो क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखें, तो यहां आएगा OA वर्ग धन OB वर्ग बराबर 13 का वर्ग, ठीक है। तो OA वर्ग दिया हुआ है 12 का वर्ग धन OB का वर्ग निकालना है, और ये हो गया 169। तो OB का वर्ग आ गया आपका 169 माइनस 144 यानी 25। तो OB जो है आपका 5 मीटर आ गया। जिस टाइम ये 12 मीटर होगा उस टाइम ये 5 मीटर होगा, ठीक है। अब जरा आगे देखें। अब हमारा ये आ गया, अब यहां से यदि आप देखें तो क्या आएगा, त्रिभुज OAB में ये थीटा हमें निकालना है।
तो थीटा का कोई फॉर्मूला बना लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला x के पदों में भी बनाया जा सकता है, y के भी पदों में। तो x के में इसलिए बनाना है हमें क्योंकि हमें dx अपॉन dt दिया है, इसलिए तो ये अपॉन ये, तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो x बटे 13। तो x कितना हो गया 13 cos थीटा। ठीक है, अब t के सापेक्ष अवकलन कर दें। t के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dx बाई dt बराबर इसका हो गया -13 साइन थीटा डी थीटा बटे dt। ये आपको दिया गया है, ये दिया गया है 1.5 इक्वल टू -13। साइन थीटा कितना होगा, साइन होगा लंब बटे कर्ण, तो 5/13 इंटू डी थीटा बटे dt। इससे ये कट गया, इससे कट गया तो क्या आ जाएगा, तो आया 1.5 इक्वल टू -5 डी थीटा बाई dt। क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहां से डी थीटा बाई डी टी निकालें तो कितना आएगा, डी थीटा बाई डी टी आएगा माइनस के 1.5 अपॉन 5, यानी माइनस के 0.3 रेडियन पर सेकेंड। यह आ गया इसका आंसर। तो कोण परिवर्तन की जो दर हुई, कोण परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इक्वल टू -0.3 रेडियन पर सेकेंड। ये है इसका आंसर। तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान है। बस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन को 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेमी लंबा है। समझे जरा, एक क्यूब है, यह है कोई क्यूब,
ठीक है। और क्यूब की जो एक साइड है वो मान ली हमने x, ठीक है। तो इस रेट से बढ़ रहा है इसका साइड, हमें जो दिया हुआ है dx बाई dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किनारा x है, किनारा मतलब साइड से है, किनारा मतलब भुजा या साइड, ये दिया हुआ है। तो आयतन की बात करें हम, तो आयतन होता है घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन होता है एक्स क्यूब v बराबर। अब यहाँ यूनिट को देख के पर सेकंड मतलब t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dv बाई dt बराबर d अपॉन dt एक्स क्यूब, तो d ओवर ये तो x ही है तो dx एक्स क्यूब dx बाई dt, तो dv बाई dt हो गया आपका 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो रख दीजिए, आपको dx बाई dt दिया हुआ है और x भी दिया है, तो dx बाई dt भी दिया है, x भी दिया है। तो जो आपको गिवन है उन वैल्यू को रख दीजिए। तो dv बाई dt आपको निकालना है बराबर 3x है आपका 10 का स्क्वायर और ये दिया है 3, इसका मतलब 900 आ गया ये, और आयतन का होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ गया। तो कोई एक घन है जब उसकी भुजा को बढ़ाओगे तो आयतन में भी तो परिवर्तन आएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि जो ये तो है ये तो आपको दिया गया है, गिवन है, या दैट ये तो दिया गया है। और dx बाई dt दे दिया है, x भी दे रखा है। x कितना था 10 सेंटीमीटर था, और dx बाई dt कितना था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। इसका हमने यूज करते हुए ये dv बाई dt कैलकुलेट कर लिया है। एक क्वेश्चन और कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेमी है।
देखें जरा, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब किसका है, आयतन का मात्रक है, और सेकंड आ रहा है तो dV बाई dt दिया हुआ है आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, त्रिज्या की परिवर्तन की दर पूछ रहा है, यानी dr बाई dt पूछ रहा है आपसे, और उस टाइम r कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है। अब इसको यदि हम देखें तो क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दें v का, आयतन का, तो वॉल्यूम क्या होगा गुब्बारे का, 4/3 पाई r क्यूब, हम जानते हैं। तो इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, dV/dt इक्वल टू, इसका करें तो 4/3 पाई d/dt r क्यूब, तो dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई तो है ही, यहाँ r चाहिए हमें, तो d/dr r क्यूब आ गया dr/dt। अब इसमें अवकलन कर दें, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, तो dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई, इसका हो गया 3r², dr/dt 3 से 3 कट गया। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, यह है 900, यह है 4 पाई, r का स्क्वायर कर दीजिए, r का स्क्वायर हो गया मतलब 225 इंटू dr/dt, ये इससे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, तो dr/dt आ गया 1/पाई, और इसका यदि मात्रक देखें तो r मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ गया। तो त्रिज्या के परिवर्तन की जो दर आई वो आई 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, होमवर्क नोट कर लें आज के लिए, आज के लिए होमवर्क नोट करें। किसी गोले की त्रिज्या 2x + 3 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन परिवर्तन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। If radius of sphere is 2x + 3 centimeter, then find rate of volume with respect to x। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।